हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज और वेल करने के लिए आज हमारे पास एक सीरीज आई है लेक्चर्स की, जिससे आपको फेमिलियर कराएंगे हम जो नए बच्चे आए हैं, जिनको सीयूटी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, जो बिल्कुल न्यू है, जो आते हैं हम सीयूटी देंगे बट उनको ये नहीं पता कि ये होता क्या है, इसके अंदर क्या एग्जाम पैटर्न है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो किसके पास जाना है, हमें कौन हमें डील करेगा। बेसिकली हम इसके बारे में फ्रॉम ए टू जेड सब कुछ पढ़ेंगे, आज सब कुछ समझेंगे। एक एक सीरीज है, एक एक वीडियो आएगी, हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर करते हुए चलेंगे ताकि हम पे बर्डन ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये तुम हो जो अभी आए हो 12th में, ठीक है। कंफ्यूज पर्सनैलिटी, अभी कुछ नहीं पता एग्जाम के बारे में, बस देख रहे हो हाँ कुछ हो रहा है सर, बता दो हमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या होती है, ये क्या बला है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है, सर हमें एग्जाम देना है, जाना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, पता तो हो होती क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सीयूटी होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। रोल एनटीए करता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये सारी चीजें हम इसमें कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अपना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है, इस फिगर से थोड़ा समझते हैं। ये बंदा ही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। ये टेस्ट कर रहा है, ये तुम हो 12th में आए हो, ही इज टेस्टिंग कि ये बंदा कहाँ, ये फ्लावर है जो, ये इसमें कितना केमिकल डालें, किससे क्या करें, तो ये टेस्ट कर रहा है। ये तुम हो, ये देखेगा तुम्हें टेस्ट करके कि तुम्हारी स्किल्स क्या है, तुम कितने प्रोडक्टिव हो, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आगे इनको कॉलेजेस में डालना है। इतना समझ में आया? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है हमारी, जो हमें टेस्ट करेगी, कैसे, एग्जाम लेकर। तो ये किसके अंडर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, जो किसके अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आती है, ठीक है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका मतलब ये फेयर है, ये बिल्कुल फेयर एग्जाम लेगी। ये ऑटोनोमस है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, ये अपने डिसीजन खुद लेगी। ये क्या है, सेल्फ सस्टेन है, इसके पास फंड्स की कमी नहीं है, इसका मतलब ये टाइमली एग्जाम कराएगी सारे के सारे। तो ये क्या होगी, एक प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, क्योंकि ये अपने काम सारे खुद करने वाली है। ये ऑपरेट किसके अंडर करती है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर करेगी। और ये क्या कराएगी, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस्ड टेस्ट कराएगी हमारा, जो हमारा क्या है, CUET। ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, जिस एग्जाम के लिए हम इतनी मेहनत करने वाले हैं आगे जाकर, वो कौन कराएगा, हमारा एनटीए। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। ये क्या है, हमारी असेसिंग द कंपिटेंसी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू प्राइमरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। कॉलेजेस में जाएंगे हम आगे, किसकी वजह से, इसकी वजह से ये हमारा एग्जाम लेगी और आगे कॉलेज में हमें एडमिशन देगी। इतना हमें क्लियर है? बिल्कुल सही। ये हमारा इनका मिशन है, इंप्रूव इक्विटी एंड इक्वालिटी। अब ये सबको एक साथ लेकर चलती है, क्वालिटी एजुकेशन की बढ़ाने के लिए यह एजेंसी आई है। ये सबको एक साथ कैसे लेके चलती है? अब जो हायर, जो स्कूल में, कॉलेजेस में, जो दिल्ली वगैरह में पढ़ते हैं, सिटीज में पढ़ते हैं, अब उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है एजुकेशन। अब जो रूरल में है, रूरल एरियाज में, उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट एजेंसी आई है, वो क्या करेगी, टेस्ट लेगी सभी लोगों का, और आगे क्या करने वाली है, वो आगे टेस्ट लेने के बाद हमारे को एडमिशन देगी। इतना हमें समझ में आया? गुड। नेक्स्ट है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्या है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी? एग्जाम लेना है पर हमें ये नहीं पता सेंट्रल यूनिवर्सिटी है क्या, ब्लैंक है, हम पता ही नहीं कहाँ है, एडमिशन लेना है सर, सीयूटी देंगे, पर दे के जाएंगे कहाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। ये किससे एस्टेब्लिश होती है, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सेंटर के अंदर आती है। दो होते हैं ना हमारे पास, सेंटर, स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट होती है जो, और स्टेट की होती है, सेंटर के अंदर ये यूनिवर्सिटीज आती है, कॉर्पोरेट सेंटर यूनिवर्सिटी कहते हैं इसलिए हम। अंडर द प्रीव्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। और इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है,
बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो हमारी सारी पॉलिसीज बनाती है एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो इतना समझ में आ गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है, आज हमें ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम के ऊपर। एग्जाम क्या है, CUET है क्या, इसकी फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है, यानी BCom BSc ये सब कुछ हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है, तो हमें क्या देना पड़ेगा, ये एग्जाम देना पड़ेगा। ये एग्जाम देना पड़ेगा, तो इसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। तो ये सारे यूजी प्रोग्राम्स के लिए है, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, यानी आपको अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है अब से, तो आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, किसके अंडर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो उसको ले रहा है उसके अंदर ही होगा ये, ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही है। ये क्या करेगा, कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगा, किसको, कैंडिडेट्स को। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर कोई बंदा इसको एग्जाम को दे सकता है और अपनी फेवरेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। तो पूरा वर्ल्ड वाइड कवर करने वाला है। ठीक है, रूरल रिमोट एरियाज के जो बच्चे हैं उनको एक चांस मिलेगा, वो एग्जाम देंगे, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में आगे पढ़ने वाले हैं, किसके थ्रू, इस एग्जाम के थ्रू। कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एजुकेशन सिस्टम में ये। कैंडिडेट और यूनिवर्सिटी के बीच में क्या करेगा, ये कनेक्शन, अच्छा कनेक्शन डेवलप करेगा। क्यों, एग्जाम देंगे तो उसके बेसिस पे हमें क्या मिलेगा, स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड से क्या होगा, हमें वो आगे जाके यूनिवर्सिटीज क्या देगी, एडमिशन। इतना समझ में आया। ये क्या करेगा, कवर करेगा मल्टीपल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, सपोज n नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज है। ये कितना कंफ्यूज था पहले एग्जाम को लेकर, अभी क्लियर हो जाएगा इसको आज। ठीक है, तो सब में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, CUET एग्जाम। तो ये एडमिशन प्रोसेस को क्या कर देगा, स्ट्रीमलाइन कर देगा। क्यों, अगर पहले कोई एग्जाम कोई CBSE बोर्ड से आया है, कोई से बोर्ड से आया है, तो उनको एक यूनिवर्सिटी को लेने के लिए उसको देखना पड़ता था कि इसको कैसे हम अपने अंदर एडमिशन दे। अब सब बच्चे एक ही एग्जाम देकर आए हैं तो यूनिवर्सिटी को इजी हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि यार मेरे पास ये स्कोर है, मुझे 250 से ऊपर वाले बच्चे लेने हैं, तो उनकी मैं मेरिट लगा देता हूँ। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम एडमिशन लेना भी बहुत इजी हो जाएगा। रोल ऑफ NTA कैसे हेल्प करेगी बच्चों की, NTA में समझ में आ गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में समझ में आ गया। अब काम क्या है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट को रजिस्टर करेगी, जितने भी 12th के बच्चे हैं सबको रजिस्टर कर लेगी, हाँ तुम सब एलिजिबल हो टेस्ट देने के लिए। तो वो क्या करेंगे, हम फॉर्म भरेंगे तो उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। टेस्ट को कंडक्ट करेगी, टेस्ट को कंडक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं करती है, ये एडमिशन लेती है बस। ठीक है, किसके बेसिस पे, जो ये एग्जाम लेता है CUET एग्जाम जो लिया गया है, ये हमें एक स्कोर कार्ड जनरेट करता है, जिसके बेसिस पे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करेगी, एडमिशन लेगी। आंसर की निकालेगा, कोई चैलेंजेस हो गए आंसर की में, किसी को दिक्कत होगी तो किसके पास जाएंगे हम, NTA के पास। हम इनके पास नहीं जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पास नहीं जाएंगे एडमिशन के टाइम, हम इनके पास जाएंगे, हमारे आंसर गलत है आप इसको ठीक करिए, ये आंसर सही है आपने गलत कर दिया है, सारी चीजें हम कहां करेंगे, NTA के पास जाएंगे, फाइनलाइज करेंगे, या आंसर की ये बताएगी लास्ट कि ये आंसर है, ए आंसर है, अब आपको जो मानना है मानो, मेरी तरफ से ये है, मैंने इसके बेसिस पे स्कोर कार्ड जनरेट कर दिया है। प्रिपेयरिंग एंड डिक्लेयरिंग रिजल्ट कौन करेगा डिक्लेयर, NTA करेगी, क्योंकि एग्जाम भी यही ले रही है। ठीक है, स्कोर कार्ड कौन देगा हमें स्कोर कार्ड भी NTA ही देगी, यानी कि NTA इन चीजों में किसका रोल है, NTA का रोल है, इसमें हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास नहीं जा सकते। अब रोल क्या है किसका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रोल, इसके रोल में NTA कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसका क्या है, मेरिट लिस्ट। तो ये क्या करेगा, मेरिट लिस्ट बनाएगा, जो भी क्या होगा, प्रिपेयर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मेरिट लिस्ट बनाएगी स्कोर कार्ड के बेस पे, जो किसने जनरेट किया है, NTA ने। इतना समझ में आया। ठीक है, क्या करेगा यूनिवर्सिटी काउंसिल, काउंसलिंग जो होगी वो किसके बेस पे होगी, स्कोर कार्ड के बेस पे, जो कौन प्रोवाइड करने वाला है, NTA। तो काउंसलिंग कौन लेने वाला है हमारा, CU। एडमिशन रिलेटेड मैटर के लिए हमें NTA के पास नहीं जाना है, स्कोर कार्ड के बाद NTA का काम खत्म, फिर सारा काम होता है शुरू सेंट्रल यूनिवर्सिटी का।
ये क्या करेगा, लेटर, ईमेल, ग्रीवेंसेस, क्वेरीज, आरटीआई एप्लीकेशन, कोर्ट केसेस विल नॉट बी एंटरटेन बाय एनटीए। सच मैटर कौन करेगा एड्रेस, कंसर्न यूनिवर्सिटी। मेरे स्कोर कार्ड में मेरे नंबर इतने थे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता था, बट मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं दिया। इसमें एनटीए कुछ नहीं करेगा, इसमें ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस करो बच्चों जाके कि मेरे इतने स्कोर कार्ड था बट आपने इतने में एडमिशन लिया, बच्चों का मेरा नहीं लिया। तो इसके लिए कहां जाना पड़ेगा हमें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास। तो इतना हमें समझ में आया किससे किसका क्या क्या रोल है। तो फर्स्ट वीडियो में इतना ही था, इतना ही समझ के हम ऐसे छोटी छोटी वीडियोस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और अपना पूरा सीयूटी को समझ जाएंगे। एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन अगर हमारे गलत मार्क है और आंसर हमारी की मैच नहीं कर रही, किसके पास जाना है, कितना क्या प्रोसीजर है, क्या करना है, वो हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको अच्छे से समझेंगे। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।